क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम हरकेश बहादुर है। मैं चौकीदार संघ का महाराजगंज जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोगों का परेशानी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ तक मैं आज इतने दिनों तक संतुष्ट था कि सरकार वेतन बढ़ाएगी। बहुत दिनों से शोर चल रहा था कि सभी कर्मचारियों को लेकर सरकार तत्पर है और वेतन बढ़ाने का कार्य बहुत जल्द हमारी सरकार करेगी। लेकिन आज मैं देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदुओं से घोषणा किए कि अनुदेशकों का 17,000 और शिक्षा मित्रों का 18,000 मानदेय बढ़ाया गया। तो यह खुशी की बात है कि हमारे भाइयों का वेतन बढ़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिर हम चौकीदारों का वेतन सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्या करें हम? अब तक आप लोग क्या किए? अब तक हम लोग जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से इनकी सरकार है, तब से हम लोग निरंतर धरना दे रहे हैं। सरकार को अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं हर एक माध्यम से। लेकिन हम लोग अपना जान जोखिम में डालकर गांव की निगरानी करते हैं, गांव की सूचना थाने स्तर तक पहुंचाते हैं। यहां पे हमारे कुछ अराजक तत्वों द्वारा हम लोगों को धमकी भी मिल जाती है। लेकिन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए फिर भी हम लोग अपना जो हम लोगों को सरकार द्वारा काम दिया गया है कि हमको गांव का सूचना पहुंचाना है थाने स्तर तक, उसको हम लोग बराबर पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा से कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, तो यह प्रजा एक तबके का आप मानदेय बढ़ा रहे हैं और जो सबसे निचले स्तर पे दबे हैं, जो अपना जोखिम में डालकर कार्य को करते हैं, आप उनको मात्र 2,500 रुपये देते हैं। यह कहाँ का न्याय है? यही माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम चौकीदारों का के ऊपर विचार करते हुए इनका भी मानदेय अच्छा कर दीजिए ताकि इनका परिवार सही ढंग से चल सके। लोगों को 2,500 रुपये मिलते हैं। जी जी। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमें 2,500 रुपये मिलते हैं और हम चौकीदार जो हैं गांव के लिए रखे गए हैं। गांव की ड्यूटी करते हैं, गांव की क्या सूचना है, गलियों गलियों में रातों को पहरा देते हैं। कहीं झगड़ा हुआ, कहीं विवाद हो गया, यह सारा सूचना थाने स्तर तक पहुंचाते हैं और हम लोग थाने पर भी जाते हैं। वहाँ भी हम लोगों को ड्यूटी करना होता है और प्लस सूचना भी पहुंचाना होता है। लेकिन महज 2,500 रुपये में हम लोग किस तरह से गुजारा करते हैं अपने परिवार का, यह जो चौकीदार होगा या अल्प वेतन पाने वाला होगा वही जानता होगा कि इस महंगाई के ज़माने में 2,500 रुपया या 3,000 रुपया या 2,000 रुपये में किसी कर्मचारी का गुजर बसर कैसे होता होगा। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारे साथ तो बहुत समस्याएं हैं। कहीं गांव में किसी भी प्रकार का गतिविधि पर नज़र रखता हूं, यदि उनको जानकारी मिल जाती है कि फला चौकीदार के द्वारा ये सूचना दिया गया, तो हम लोगों का दुश्मनी भी बढ़ जाता है। लेकिन किसी तरह से हम लोग अपने आप को जान जोखिम में डालते हुए यह सूचना पहुंचाते हैं और थाने स्तर तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम लोगों को सूचना पहुंचाने के बावजूद भी हम लोगों का मान सम्मान जो मिलना चाहिए वह थाने स्तर से मान सम्मान नहीं मिलता है, ना ही किसी बड़े अधिकारी के द्वारा हम लोगों को हौसला दिया जाता है। कि इस महंगाई के ज़माने में महज हम लोग 2,500 रुपया पाते हैं। इसमें हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे जब हमारा खुद का खर्चा नहीं चल पाएगा 2,500 रुपये में। मैं मानता हूँ सरकार अगर हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा रही है तो महंगाई इतने ऊंचा स्तर तक पहुंच गया है, तो मैं चाहूँगा कि 100% महंगाई चढ़ गई है तो उसको इतने निचले पायदान पर महंगाई को लाया जाए जो 25% हो जाए, ताकि 2,500 रुपये में हमारा गुजारा हो सके। जिस तरह से पहले के ज़माने में सस्ता सामान मिलता था, अब उस तरह से सस्ता सामान नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते हैं कहीं हॉस्पिटल पर तो 500 रुपया, 1,000 रुपया डॉक्टर को फीस देना पड़ता है। दवा का कहाँ से खर्च लाएंगे, कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे? बोलते बोलते हमारी ज़बान
लड़खड़ाती जा रही है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हम लोग अब क्या करें, सरकार को किस तरह से मनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को चरणों में बराबर हम लोग नमन करते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं कि यह एक संत महात्मा हैं। यह ज़रूर सभी गरीब असहाय का बात करते रहते हैं, तो चौकीदारों का भी यह ज़रूर कुछ सोचे होंगे। लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अप्रैल तक हो जाए। यदि नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी सुनेंगे तो हम लोग मजबूर होकर सभी संगठन के एकत्रित करके हम लोग सभी चौकीदार जो 70,000 या 66,000 जो भी चौकीदार हैं, सब लोग हम लोग मिलकर लखनऊ में विशाल धरना देंगे। क्योंकि हम लोगों के धरना के अलावा और हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। सरकार को जगाने का कार्य हम लोग निरंतर करते रहेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी अपने मन में विचार बनाए होंगे तो हम लोगों को अप्रैल तक ज़रूर कुछ दे देंगे। अन्यथा हम लोग इसी तरह से हालात रही तो हमारे कितने लोग जान देने के लिए आतुर हो जाते हैं कि ऐसी नौकरी से क्या। जब परिवार में जाते हैं तो हमारी इज्जत सम्मान, जब वेतन मिलता है 2500 रुपये तो पता चलता है कि दुकानदार का 7,500 रुपया उधार हो गया है। तो हम लोग किस तरह से भरपाई करते हैं ये हम ही लोग जानते हैं। मान लीजिए किसी चौकीदार के पास कुछ खेती है, कुछ बिजनेस है, लेकिन कुछ ऐसे चौकीदार हैं जिनके पास उस 2500 के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। वह कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे अपने परिवार को पालते होंगे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि महज 2,500 रुपये पाने वाला किस तरह से गांव की निगरानी करता है, सारे रिस्क लेता है और सारा सूचनाओं का आदान प्रदान थाने स्तर तक करता रहता है।